ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप तदामहं ददाति स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरूनं वैष्णवांश्च शिरोपम सग्रजातम सहगण रघुनाथानाविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा अनंत कोटि वैष्णव समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, अद्वैताचार्य श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सद्गुरु गुरु महाराज
तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति गुरु महाराज की अशेष कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को धारण करते हुए गौरांग महाप्रभु की वाणी श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत तथा और भी अन्य ग्रंथों के साथ गौड़िया संप्रदाय के तथा ब्रज के रसिकाचार्य प्रतिदिन कीर्तन की सेवा में गृहस्थ धर्म का क्या कर्तव्य है, साधु संत के लिए यही हमारा गौरांग महाप्रभु के परिकारों को जो शिक्षा है, उस शिक्षा के आधार पर हमने नाम रखा घर एक मंदिर। यहाँ से प्रतिदिन कीर्तन की सेवा, क्योंकि मैं नित्य गुरु महाराज के अशेष कृपा की बदौलत हरिनाम की नाव में बैठकर वृंदावन तक आ गए और आज हम वृंदावन में वास करते हैं। छोटी सी कुटिया, इस कुटिया से प्रतिदिन निरंतर गौरांग महाप्रभु की वाणी को आप सभी के चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आज घर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से श्रीमती अनुराधा पुलीपुड़ी जी। अनुराधा जी से यद्यपि मैं मिले तो नहीं है, उनमें भी हमसे इतना वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने तथा वैष्णव जनों की सेवा में उनकी जो पारदर्शिता और प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, मैं उन्हें हरि बोल बोल करके धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत, उससे पूर्व थोड़ी देर कीर्तन, तत्पश्चात श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 का श्लोक नंबर हम लोग सुनेंगे 200 से सुनना प्रारंभ करते। कल हम लोग 200 तक सुने थे, आज भी हम लोग 200 से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां श्रीवास के आंगन में गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किया था। वहां का रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय राधा गोपी जन गिरि पर जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरि पर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरि पर यशोदानंदन ब्रज जनिरा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरि पर जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे प्रभु देखी বৃন্দাবনে বিকলতা গণে অঙ্কুর পুলক মধু অশো বরিশনে। यदि कोई हमारे इस एपिसोड को शुरू से देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो थोड़ा पीछे से आप देखिए, सुब्रत गोस्वामी के नाम से यूट्यूब में इसमें अपलोड किया हुआ है तथा फेसबुक में भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वृंदावन के वृक्ष लताएं सब प्रफुल्लित हो उठे, उनके टहनियां खड़े हो गए और वे मधु के रूप में प्रेम के आंसू बहाने लगे। तात्पर्य यही है कि पेड़ भी रोता है। यहाँ पर
यही बता रहे हैं, अंकुर पुलक मधु अश्रु बरिशत। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वृंदावन के वृक्ष लताएं प्रफुल्लित हो उठे। फूल फल भोरी डाल बड़े प्रभुर पाए, बंधु देखी बंधु जेन भेटे लइया जाय। फूल फल से लदे वृक्ष तथा लताएं महाप्रभु के चरण पर गिर नाना प्रकार की भेंटों से उनका स्वागत करने लगे। स्वागत मानो उनके मित्र हैं। प्रभु देखी वृंदावने স্থাবর জঙ্গম आनंदित बंधु जन देखे बंधुगण। इस तरह वृंदावन के सारे चार तथा अचार प्राणी महाप्रभु को देखकर परम हर्षित हुए। ऐसा लगा, ऐसे ही लग रहा था मानो मित्रगण अपने अन्य मित्र को देखकर प्रसन्न हुए। एक आचार्य एक भजन भी लिखे है, जब वृंदावन में गौरांग महाप्रभु आए तो क्या हुआ, तो उसी का झूले झूले को अच्छा हरि गुण आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाचे गोररा ढूले ढूले गोरा हरि गुण पाशोबार प्रीति देखी प्रभु भाव बेसे सबासने कीड़ा करे होया तार बेसे। उनके स्नेह को देखकर महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। वे उनसे उसी तरह खेलने लगे जिस तरह मित्र एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इस तरह वो स्वेच्छा से अपने मित्र को वशीभूत हो गए। मित्र ऐसा ही चीज है, यहाँ पर जो उल्लेख किया है, उनने तो तासोबारो प्रीति देखी प्रभु भालोवासे। उनके स्नेह को देखकर महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। प्रतिबिखेलता प्रभु करे ना लिंगन पुष्पादि ध्याने करे कृष्ण समर्पण। श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष तथा हर लता को आलिंगन करने लगे। गौरांग महाप्रभु की आलिंगन की परिभाषा में चैतन्य चरितामृत में कितना बार ये शब्द आलिंगन किए हैं, अगणित, ये गिन नहीं सकते। और वे बदले में उन्हें अपने फल फूल समर्पित करने लगे, मानो वे समाधि में हो। सुकंप पुलक प्रेमे शरीर स्थिरे कृष्ण बल बले उच्च सरे
महाप्रभु का शरीर चंचल था और उसमें आंसू, कंपन तथा हर्ष प्रकट हो रहे थे। वे जोर जोर से कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो कह रहे थे। स्थावर जंगल मिली करे कृष्ण ध्वनि, प्रभुर गंभीर स्वरे जन प्रतिध्वनि। तब सारे चर तथा अचर प्राणी हरे कृष्ण को दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे, मानो वे चैतन्य महाप्रभु के गहन स्वर की प्रतिध्वनि कर रहे थे। निगे गला धरे प्रभु करें रोदन, निगेर पुलक अंगे अश्रुनयने। फिर महाप्रभु मृग को गले लगाकर रोने लगे। उन मृगों के शरीर से हर्ष प्रकट हो रहा था और नेत्र में आंसू थे। वृक्ष डाले सुख सारी दिल दर्शन, कहा देखी प्रभु किछु सुनिते होइल मन। जब नर तथा मादा तोता वृक्ष को डाल पर देखे तो महाप्रभु उन्हें देखकर उनको बोलते हुए सुनना चाहते। तो सुख सारी का प्रभुर हाथे उड़ी पड़े, प्रभु के सुनाए कृष्ण गुण श्लोक पढ़े। नर तथा मादा दोनों तोते उड़कर महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए और कृष्ण की दिव्य गुणों का गान करने लगे, जिसे महाप्रभु सुनते रहे। सुंदर जंग लाली धैर्ज दल लगनी लीला रवा स्तंभिनी वीरजन कुंदू की त्राद्रि वीरजा ममला परा रघुना। शीलं सर्व जनानुरंजन महो जस्यायावान प्रभु विश्व जननी कीर्तिर रावतात कृष्ण जगन मोहन। नर तथा तोता गाने लगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में हर एक को लिए लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन की गोपियों को मात देने वाला है और उनके धैर्य को दमित करने वाला है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली है तथा उनका शारीरिक बल गोवर्धन पर्वत को गेंद जैसे छोटा खिलौना बना देता है। उनकी निर्मल गुण अनंत है और उनका आचरण सबको तुष्ट करने वाला है। भगवान कृष्ण सबके लिए आकर्षक है। ओ हमारे प्रभु सारे ब्रह्मांड के पालन करें। ये श्लोक गोविंद लीलामृत से 23वें अध्याय का 29वें श्लोक में पाया जाता है। सुख मुखे सुनी तबे कृष्ण वर्णन, सारिका पलये तबे राधिका वर्णन। नर तोते से भगवान कृष्ण का वर्णन सुनकर मादा तोता श्रीमती राधा रानी का वर्णन करने लगे। श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी
बुलाले शंपकाविताज राजते जगान मान महान चित्ता मोहिनी। माता तोता ने कहा श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक है कि वो उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं, जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। ये श्लोक भी गोविंद लीलामृत 23वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक है। मूल सुख कहे कृष्ण मदन मोह, अबे यार सुख सुख करिल पठ। तत्पश्चात नर तोते ने कहा कृष्ण तो कामदेव को ही मन को मोहने वाले हैं। फिर वो दूसरा श्लोक सुनाने लगा। वंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी ससारी के बिहरी बिहारी गोपनारी गिरजायुलादान मोहन। तब तोते ने कहा हे प्रिय सारी मादा तोता, श्री कृष्ण वंशी धारण करने वाले हैं और ब्रह्मांड की भार की सारी स्त्रियों के हृदय को हरण करने वाले हैं। वो सुंदर गोपिकाओं को विशेष रूप से भोगता है और कामदेव को भी मोहने वाले हैं। आओ उनका जसोगान करें। ये श्लोक भी गोविंदा लीलामृत का। पूनो सारी कहे सुखे पोरी पोरी ताहा सुनी प्रभु होइल विस्मय प्रेमोल्लास। तब मादा तोता ने नर तोते से परिहास करते हुए बोलना प्रारंभ किया और ऋषि चैतन्य महाप्रभु उसे इस तरह बोलते सुनकर अद्भुत प्रेम से चकित रह गए। राधा संगे जदा भाती पदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहि स्वयं मदन मोहिता। मादा तोता कहा जब कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं तब वे कामदेव को भी मोहने वाले मदन मोहन होते हैं, अन्यथा जब वे अकेले होते हैं तब वे समस्त ब्रह्मांड को मोहने वाले होते हैं, होते हुए भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। सुखसारी उड़ी पुनः गल बिखजाले, मयूरेर नित्य प्रभु देखे कौतूहले। अर्थात तब नर तथा मादा तोते उड़कर वृक्ष की डाल पर चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्सुकता पूर्वक मोरों को नृत्य दिखाने लगे। मयूरेर कंठ देखी प्रभु कृष्ण स्मृति होइल, प्रेमावेशे महाप्रभु भूमिते पड़िल। जब महाप्रभु ने मोर का नीली गर्दन देखी तो तुरंत उनमें कृष्ण की स्मृति जाग उठी और वे प्रेमाविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े।
প্রভুরে মূর্ছিত দেখি সেই তো ব্রাহ্মণ भट्टाचार्य संगे करे प्रभु संतर्क। जब ब्रह्मांड ने ब्राह्मण ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए तो उसने तथा बलभद्र भट्टाचार्य ने उनकी देख रेख की। आस्ते व्यास्ते महाप्रभु लैया बहिर्वास जलाशेक करे अंगे बस्ते बतास। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर पानी छिड़का, फिर उन्होंने महाप्रभु का बाहरी वस्त्र ले लिया और उससे पंखा झेलने लगे, हिलाने लगे। প্রভুর পালে কৃষ্ণ নাম কহে উচ্চ করি চেতন পাইয়া प्रभु जानो गौरा गोरे। फिर वे महाप्रभु के कान में कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। जब महाप्रभु को चेतना आई तो वो भूमि पर लौटने लगे। कंटक दुर्गम बने अंग क्षत हईला भट्टाचार्य कोले करे प्रभुर सुस्थ कहिला। जब महाप्रभु भूमि पर लेट रहे थे तब तीक्ष्ण कांटे से उनका शरीर घायल हो गया। बलभद्र भट्टाचार्य ने गोद में उठाकर उन्हें शांत किया। कृष्ण वैसे प्रभुर प्रेमे बड़ बड़ बोलो बोलो करी उठे करे कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन कृष्ण के प्रेम में भ्रमण कर रहा था। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कीर्तन करो कीर्तन करो। फिर वे स्वयं नाचने लगे। भट्टाचार्य से ही विप्र कृष्ण नाम गाय नाचिते नाचिते पथे प्रभु चले जाए। महाप्रभु के आदेश पाने पर बलभद्र भट्टाचार्य तथा ब्राह्मण दोनों कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। तब महाप्रभु नाचते नाचते मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। प्रभुर प्रेमावेश देखी ब्राह्मण विस्मित प्रभु रक्षा लागी विप्र हईल चिंतित। वो ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के भावों को देखकर विस्मित था। फिर वो महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित हो उठे। नीला चले छिला जैसे प्रेमावेशे वृंदावन जाइते पथे हईल सतगो। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जगन्नाथपुरी में प्रेमावेश में मगन था, किंतु जब वे वृंदावन के मार्ग से होकर निकल रहे थे तब वो प्रेम सैकड़ों गुना बढ़ गया। सहस्र गुना प्रेमे सहस्र गुण प्रेमे बारे मथुरा दर्शने
লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে भवेर जबे बने। अर्थात जब महाप्रभु मथुरा देखा तो उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, किंतु जब वे वृंदावन के जंगलों में घूम रहे थे तो वो लाखों गुना बढ़ गया। অন্য দেশে প্রেম উছালে বৃন্দাবনে নামে সাক্ষাৎ ভময় এবে সেই বৃন্দাবনে প্রেমে গর গর মন রাত্রি দিবসে স্নান ভিক্ষাদি निर्वाह करे नयाभ्यासे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यत्र थे तब वृंदावन का नाम सुनकर ही उनका प्रेम बढ़ जाता था। अब जबकि वे वृंदावन के जंगल में वास्तव में भ्रमण कर रहे थे तो उनका मन रात दिन प्रेम में निमग्न रहता था। वे मात्र अभ्यास के कारण खाते और नहाते थे। এই মত প্রেম যাবৎ ভূমিল বারবার একত্র লিখিলু সর্বত্র ना जायो वर्णन। इस तरह मैंने महाप्रभु के प्रेम का वर्णन किया जो वृंदावन के 12 वनों के भ्रमण करते समय उन्होंने एक स्थान पर प्रकट किया। सभी स्थानों पर उन्होंने क्या अनुभव किया इसका पूरा पूरा वर्णन कर पाना असंभव होगा। आचार्य कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, বৃন্দাবনে হইল প্রভুর যাতে প্রেমের বিকার কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখেন তাহার বিস্তার। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम विकास की जो अनुभूति हुई उसका विषाद वर्णन करने के लिए भगवान अनंत लाखों ग्रंथ की रचना करते हैं। তবু লিখিবারে নারে তার এক উদ্দেশ্য করিতে করি दिगदर्श। चूंकि भगवान अनंत स्वयं इन लीलाओं के एक अंश भी वर्णन नहीं कर सकता, अतः मैं तो केवल दिशा निर्देश ही कर सकता हूं। जगत भासिल जगत भासिल चैतन्य लीलार पथरे जार जत शक्ति तत पाथारे सातारे। सारे संसार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की बाढ़ में डूब गया। कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार ही उस जल में तर सकता है। चिरुपद भूतात् पदे जारया चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए आचार्य कृष्णदास उनकी चरण चिन्ह का अनुसरण करता हुआ श्री चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वें अध्याय का यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग सुनेंगे अध्याय 18। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण
तो प्रवेश हो चुका वृंदावन में। अब भ्रमण जो है वो आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह में 18वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु आरती ग्राम में राधा कुंड तथा श्याम कुंड की खोज की। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन गांव में हरिदेव विग्रह का दर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि इस पर्वत की पूजा कृष्ण के रूप में की जाती है। गोपाल आर्च विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जान गया, अतः मुसलमानों को आक्रमण के बहाने उन्होंने अपने आप को गठुली ग्राम में स्थानांतरित कर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल का दर्शन करने गंठुली ग्राम गए। कुछ वर्ष बाद गोपाल जी मथुरा के विठलेश्वर मंदिर भी गए तथा श्रील रूप गोस्वामी को दर्शन देने के लिए ये वहां एक पास रह चुके। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। मेरा उद्देश्य चैतन्य चरितामृत के जो गौरांग महाप्रभु की परिकरगण जिस तरीके से शिक्षा दिए है, उस शिक्षा को प्रस्फुटित करना कि व्यस्त जीवन का क्या उद्देश्य है। तो आप सुनते रहिए तथा लोगों को सुनाते रहिए। यही हमारा ध्येय है और यही मेरा काम है। तो मैं नित्य यही सेवा करता हूँ। हरे